भारत पाकिस्तान बॉर्डर का एक इलाका ऐसा भी है जहां पर महिलाएं ऐसे ऐसे काम करती है जिसे जानकर आप भी चौंक जाओगे। आखिर बॉर्डर पर महिलाएं ऐसा काम क्यों करती है? आखिर ये महिलाएं देश के साथ साथ परिवार से गद्दारी क्यों करती है? हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले की और यहीं पर भारत पाकिस्तान का एक लंबा बॉर्डर लगता है जहां पर जबरदस्त तारबंदी मौजूद है। फिर भी इस बॉर्डर पर महिलाएं आखिर आ ही जाती है। असल में यहाँ पर दूर दूर तक रेत के टीले बने हुए हैं। हर वक्त आंधियां चलती रहती है जिसकी आवाज सुनकर लोग डर जाते हैं। एकदम सुनसान इलाका है और इसी सुनसान इलाके में ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दिया जाता है। जैसे ही रात होती है तो फिर एक अलग ही खेल शुरू हो जाता है। असल में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इस जैसलमेर जिले में जो लोग बॉर्डर के एकदम करीब रहते हैं वे लोग रात के अंधेरे में तस्करी को अंजाम देते हैं, जिनमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। यूं तो हर वक्त आर्मी का पहरा रहता है, मगर फिर भी चालाक महिलाएं पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन की खेप का तस्करी करती है। साथ ही महंगे महंगे हथियार भी पाकिस्तान की सीमा से भारत आते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इन कार्यों में ज्यादा एक्टिव रहती है। हेरोइन की तस्करी का एक नायाब तरीका इन महिलाओं ने ढूंढ लिया है। दिन भर घूंघट में ये महिलाएं इसी बॉर्डर के आसपास बकरियां चराने का काम करती है और फिर बकरियां चराने के बहाने बॉर्डर के आसपास रेकी भी करती है ताकि रात होते ही हेरोइन की तस्करी को अंजाम दिया जा सके। यह सबसे महंगा मादक पदार्थ है जो पाकिस्तान से होता हुआ भारत आता है और उन पाकिस्तानी घुसपैठियों को उसके बदले में पैसों की एक बड़ी खेप मिलती है और फिर उन्हीं पैसों से वे लोग भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, या फिर यूं कहें ये महिलाएं देश विरोधी कार्य करने का काम करती है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि बॉर्डर की सारी महिलाएं इसी तरह तस्करी का कार्य करती है, मगर इनमें से कुछ ऐसी अनुभवी महिलाएं हैं जो लंबे समय से इन कार्यों में लिप्त पाई जाती है। पुरुष भी पीछे नहीं हैं, वे भी भारत की आर्मी और सुरक्षा संबंधित खबरें लगातार दुश्मनों को भेजते रहते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिसमें इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाओं को बॉर्डर पर अंजाम दिया जाता है। बॉर्डर के आसपास ज्यादातर मुस्लिम गांव हैं और फिर दूसरे मुल्क की भी स्थापना भी धर्म के नाम पर ही हुई है। वहाँ के धर्मगुरु मौका पाकर इन गाँव में आ जाते हैं और फिर इन लोगों को बरगलाना शुरू कर देते हैं। असर यह होता है कि ये लोग आर्मी का समर्थन कम ही करते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। इनमें से कुछ ही लोगों की वजह से सारे समाज की बदनामी होती है जो नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों में शांति रहे। दोस्तों, बॉर्डर के इन गांवों के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वाकई ये अपनी बॉर्डर वाली भूमिका निभाते हैं या फिर देश के लिए इनसे भी खतरा बना रहता है? कृपया कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।